हेलो एवरीवन गाइस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुणाल और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल यूट्यूब चैनल जिस पे कि मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि होगा प्रोटीन गाइस। सो जैसा कि आपको दिख गया होगा कि मैं प्रोटीन के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज, जो कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ एक्चुअल में प्रोटीन होता क्या है, इसके क्या यूजेस होते हैं और हम इसे क्यों कंज्यूम करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है। और काफी सारे जब प्रोटीन मिलते हैं तो वो एक मसल बिल्ड करते हैं। अब प्रोटीन का काम क्या होता है गाइस? जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, जो भी हमारी बॉडी में हील होती है चीजें, जैसे कि चोट लगती है तो हील होती है, तो वो सारी चीजों को अमीनो एसिड चाहिए। अब वो अमीनो एसिड उनको कहाँ मिलता है? वो मिलता है प्रोटीन के अंदर। सो यही रीजन होता है हमें प्रोटीन लेने का। हमारी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है। तभी आप देखोगे कि जितनी भी हेल्थी चीजें हैं, हर चीज के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं सिंपली तौर पे, लाइक गाइस आई टेल यू कि होगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि नॉर्मल सी चीज है, आपके जितने भी नट्स हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, आपके ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन प्रेजेंट है, आपके लेंटिल्स यानी कि आपकी दालों में प्रोटीन प्रेजेंट है, ये और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसमें दूध आता है, पनीर आता है, टोफू आता है, आपका छाछ, आपके लस्सी और ये सारी चीजें जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स में आती हैं, सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में गाइस। और वहीं पे बात आती है नॉन वेज में, आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है आपके चिकन ब्रेस्ट में, आपके चिकन चेस्ट में लगभग 100 ग्राम में 24 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फैट्स होते हैं उसके अंदर। और सेकेंड, आपका एग्स में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है आपका। और आपके बहुत सारे जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्रोटीन का काम क्या है? आपकी बॉडी को हील करना, मैंने बताया। आपके हेयर की ग्रोथ हो गई, आपके मसल्स टिश्यूज के नए नए जनरेट होना, और ये सारी चीजें जो है प्रोटीन का वर्क है। अब बात क्या होती है, प्रोटीन किस किस को चाहिए गाइस? प्रोटीन एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक हर किसी की एक जरूरत है जो है प्रोटीन। यानी कि अगर उसे ग्रो करना है, अगर उसे चाहिए कि उसकी बॉडी कभी भी बीमार ना पड़े और वो एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाए, तो उसे प्रोटीन की जरूरत है। उसे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। भले वो कितना भी सेडेंटरी बंदा है या कितना भी एक्टिव बंदा है। अब बात आती है कि हर किसी की एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा अलग अलग होती है। सो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किसको कितना प्रोटीन चाहिए दिन में और कितना लेना चाहिए। होगी ठीक है, जैसे कि बात करते हैं एक जो नॉन जिम गोअर है, जो जिम नहीं जाता, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करता, जैसे कि हमारे मॉम डैड और लाइक घर में भाई बहन सारे लोग जो लोग नहीं करते हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो उनकी रिक्वायरमेंट गाइज होगी नॉन जिम गोअर की 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के। हर किसी का बॉडी वेट अलग है। सपोज किसी का 70 किलो है तो किसी का 74 किलो है, किसी का 80 होगा, किसी का 90, हर किसी का अलग अलग है। सो आप देख सकते हैं 70 किलो वाले बंदे को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए उस हिसाब से, और वहीं पे 74 किलो वाले को 74 ग्राम चाहिए। आपको पता लग गया होगा आपका बॉडी वेट कितना है, उतना ही आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हो तो इतना तो चाहिए चाहिए खुद को हेल्थी रखने के लिए। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। वहीं पे बात आती है जो डेली जिम गोअर है, जो एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, एक अच्छा एथलीट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है एक नॉर्मल बंदे से। तो जो होती है आप देख सकते हैं 1.5 ग्राम टू 2.0 ग्राम पर केजी। बट मैं कहता हूँ 1.5 ग्राम भी इनफ होता है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए। सो आप सपोज कीजिए अगर आप 70 किलो के हैं तो 105 ग्राम आपको चाहिए। अगर आप 74 किलो के हैं तो आपको 111 ग्राम चाहिए। तो अगर आप अपना वेट जानते हैं, उस बॉडी वेट को इंटू कर दीजिए 1.5 से एक नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए। अगर ज्यादा चाहते हैं तो 2.0 से कर दीजिए, तो वो आपका निकल के आ जाएगा। उसी हिसाब से प्रोटीन को अपनी डाइट को कैलकुलेट करके आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। ठीक है, ये रही जो आज हो गया गाइस। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि लाइक अगर आप शुरू से आदत डाल लेते हो किसी भी अच्छी चीज को करने की, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं आती है, आप उस चीज को मेंटेन कर पाते हो। और ना ही कोई बोझ या बर्डन जैसा हमें फील होता है उसे करने में, जब हमारी आदत पड़ जाती है। और अगर ऐसा होता है कि हम थोड़े टाइम के लिए उसको बनाएं फिर उस चीज को छोड़ दें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए किसी भी अच्छी चीज की आदत डाल लो, वो बहुत अच्छी रहेगी आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
जो है लीन प्रोटीन। सो गाइस, लीन प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली लीन प्रोटीन एक बहुत इजी चीज है। लीन प्रोटीन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम है, ठीक है। शायद आप लोगों को पता हो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। लाइक जो भी हमारी चीजें, लाइक हमारी रोटी हो गई, हमारे चावल हो गए, और ये सारी चीजें जितनी भी नॉर्मल हम ज्यादातर खाते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, प्रोटीन कम होता है। तो जो चीजें जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, जैसे कि मीट प्रोडक्ट जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी नॉनवेज प्रोडक्ट हैं, सब में लीन प्रोटीन होता है। यानी कि इनके अंदर सारे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं एक मसल को बिल्ड करने के लिए। इसलिए लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं जब उन बात आती है मसल को बिल्ड करने की, ये रीजन होता है। बट अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो क्या आपको पूरे एमिनो एसिड्स मिलते हैं? गाइस, थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारे एमिनो एसिड को इकट्ठा करना एक पर्टिकुलर फूड में। जैसे कि चिकन है तो उसके अंदर सारे एमिनो एसिड हैं, बट वहीं पे अगर एक नट है जैसे कि बादाम है, या फिर या दूध है, या फिर ये सारी चीजें हैं, तो इनमें थोड़ा मुश्किल होता है सारे एमिनो एसिड्स को कंप्लीट प्रोफाइल बनाना, एक अच्छे तरीके से उन सब चीजों का मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप सारी चीजें लेते हो एक अच्छी उस पे, तो आपको कहीं ना कहीं आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दोगे, ठीक है। अब बात आती है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप कोई भी एक सप्लीमेंट यूज कर सकते हो जिसमें अच्छी लेवल पे प्रोटीन है। अगर आप जिम जाते हो क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप एज अ वेजिटेरियन यू कैन चूज अ सप्लीमेंट जो कि एक अच्छा और एक ऑथेंटिक सप्लीमेंट हो, जो आपकी गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर पाए। अब नॉन वेज हो तो आई थिंक आपको जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर आपकी जरूरत या जरूरत है कि नहीं है, वो आप खुद ही डिसाइड करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप जिम जाते हो तो 1.5 से 2 ग्राम है। अगर आप उसे डाइट से नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आप सप्लीमेंट करो, और अगर डाइट से पहुंचा पा रहे हो तो सप्लीमेंट करके कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो वही करो जो आपको इजिली अफोर्डेबल अफोर्डेबल हो और आप इजिली कर पाओ, ठीक है। वही आपको ध्यान देना है। Okay, guys, now you can see कि protein is not going to create a magic in one day. So this is the main thing I just want to tell you कि प्रोटीन एक दिन में कोई जादू नहीं करने वाला आपकी लाइफ में। प्रोटीन अगर आप अपनी लाइक 2-3 मंथ्स या फिर अपनी पूरी लाइफ में आपकी हार्ड वर्क के साथ कंबाइन करते हो, ठीक है, अपने हार्ड वर्क के साथ कंबाइन करोगे, तभी आप एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छे रिजल्ट पा पाओगे और अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्रोटीन खा के आपने बॉडी बना ली, या एक दिन खा के आप अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर लोगे, नहीं। आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, आपको अपनी हेल्थ को एक अप टू दी मार्क लेवल पे ले जाना है, तो आपको क्या है, डेली चीजों को मेंटेन करना होगा एक लिमिटेशन अमाउंट पे, और उसको एक अच्छी लेवल पे धीरे धीरे करके ले जाना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हो। और हाँ, आई होप गाइज, अगर आपका कोई डाउट होगा सो प्लीज लेट्स पुट द कमेंट बिलो, एंड प्लीज हिट टू द सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो गाइज। और अगर कोई भी आगे आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली फॉर श्योर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे प्लीज बताइएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कितनी जरूरत हमारी बॉडी को है प्रोटीन की, हमारी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए ये प्रोटीन। सो प्लीज इसे मेंटेन रखिए, और आई होप आपको मजा आएगा, और मुझे भी काफी मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच गाइस।